12 साल जितने साल का भी अरसा हुआ है, इंडिया अपने घर में एक सीरीज भी नहीं हारा। ये भारत की बॉलिंग थी, भारत की बॉलिंग लाइनअप थी। इन्होंने जलवा करके दिखाया और शानदार किस्म का जलवा करके दिखाया कि 149 के ऊपर बांग्लादेश को ऑल आउट करके रख दिया है। बिठा के इतनी बुरी तरह इनका फन कुचला कि जिस तरह बड़ी टीमों की परफॉर्मेंस चाहिए होती है वैसे ही राज चलता है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। जो राज इतने सालों से काम किया हुआ है उसको मजीद आगे लेके जा रहे हैं और 10, 11, 12 साल जितने साल का भी अरसा हुआ है, इंडिया अपने घर में एक सीरीज भी नहीं हारा। तो उसी की कंटिन्यूएशन जारी है और कंप्लीट डोमिनेट किया हुआ है इस मैच को। और जो पोजीशन है वो बहुत ही मुस्तहकम है इंडिया की। पहले तो फॉलो ऑन के बाद जैसे हम आपसे अर्ज कर रहे थे कि ऐसा लगता नहीं है कि भाई इंडिया जो है फॉलो ऑन करवाएगा, और करवाना भी नहीं चाहिए था। बीच में कुछ लोग कह रहे थे बारिश की इतलात है, लेकिन इतनी भी बारिश कहाँ के 3 दिन बारिश ही होती रहेगी आगे। तो अच्छा फैसला था कि कहीं ना कहीं बैटिंग करें और जो बैट्समैन जिनके बहुत ज्यादा रन नहीं आ रहे, दे विल गेट एन अपॉर्चुनिटी कि कहीं ना कहीं उनको भी दोबारा मौका मिले और वो भी अच्छे खासे रन करें। विराट कोहली ही वाज अनलकी, और किसी और का कसूर नहीं है, सिर्फ विराट कोहली का कसूर है या अंपायर का कसूर है, अंपायर ने जो आउट दिया। तो इतना अगर जो अंपायर का भी इतना नहीं आप कह सकते कि जिस बैट्समैन का बल्ला लगा गेंद को, अगर उसे ही नहीं पता कि बल्ला लगा है, तो फिर आप अंपायर को कैसे दोषी करार दे सकते हैं। इसीलिए आपको 3-3 रिव्यूज दिए जाते हैं कि आप उसका इस्तेमाल करें जब आपको महसूस हो कि अंपायर ने गलत फैसला किया है। तो दैट्स व्हाई यू गेट 3 रिव्यूज। तो विराट कोहली जब आउट होकर चला गया तो फिर बाद में जब स्क्रीन पर नजर आया तो हल्का सा बल्ला गेंद को लगा हुआ था, तो वो अगर रिव्यू करते तो नॉट आउट हो जाते। गिल ने तो खैर पूछा होगा कि हाँ जी बल्ला लगा कि नहीं लगा, गेंद तो सीधी सीधी जा रही है। बाद में जब देखा स्क्रीन पे तो रोहित शर्मा भी कह रहा था यार क्या यार बल्ला लगा था, ये तो बैट्समैन को ही पता चलता है कि नहीं लगा। खैर देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी कि विराट कोहली अच्छे बड़े रन डाले, लेकिन खैर ऐसा हो नहीं पाया। 5 और 5 10 और 7 17 17 विकेट्स फेल टुडे, और 17 विकेटों का जो दिन है उसमें जाहिर है कि 10 विकेटें जो हैं वो बांग्लादेश की भी है। और बांग्लादेश 50 ओवर से भी कम बैटिंग, 47 ओवर उन्होंने बैटिंग की है और सिर्फ 47 ओवर ही लगे हैं इंडिया को बांग्लादेश को आउट करने के लिए। तो कंप्लीट डोमिनेशन है और ये टाइटल के साथ कहना यही होती है। अगर पाकिस्तान की टीम, जिस तरह आपको याद है 26 के ऊपर 6 आउट से किसके, बांग्लादेश के, और हमने 300 प्लस स्कोर करवा दिया था, 300 प्लस स्कोर हो गया था। लेकिन क्योंकि ये भारत की बॉलिंग थी, भारत की बॉलिंग लाइनअप थी, इन्होंने जलवा करके दिखाया और शानदार किस्म का जलवा करके दिखाया कि 149 के ऊपर बांग्लादेश को ऑल आउट करके रख दिया है, खलास करके रख दिया है। इसलिए कहता हूं कि ये होती है बॉलिंग। आप देखेंगे 40 पे 5 आउट हुए, शाकिब और लितुन दास ने पार्टनरशिप लगाई। हमें लगा कि शायद जिस तरीके से 26 पे 6 थे, मेहदी हसन मिराज और लितुन दास ने पाकिस्तान के अगेंस्ट पार्टनरशिप लगाई थी, इसी तरीके से इंडिया को भी फेंटा लगेगा, इंडिया के अगेंस्ट भी लोग पार्टनरशिप लगाएंगे और हम जिसे कहते हैं ना कहेंगे कि जैसे हमारे साथ हुआ वैसे इनके साथ हुआ। लेकिन भाई साहब ये इंडिया है, यहां पे इनके पास एक से बढ़ के एक बॉलर मौजूद है। जडेजा उस पॉइंट के ऊपर आया कि उसने दोनों को उखाड़ के रख दिया, लितुन दास को भी उसने उखाड़ दिया, शाकिब अल हसन को भी उखाड़ दिया। खाली यहां पे एक बॉलर नहीं चलता, यहां पे हर बॉलर परफॉर्मेंस करके दिखाता है। अभी मैं बुमराह के ऊपर आऊंगा, बुमराह तो अखीर लेवल का हाई क्लास बॉलर है ना। ओ भाई साहब जो सही जिसने इंप्रेस किया वो तो आकाशदीप था। आपके जिसको कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी से अच्छी बॉलिंग तो ये आकाशदीप कर रहा है। आकाशदीप की आपने बॉलिंग देखी कैसे विकेट निकाल के गया था। बुमराह की तो तारीफ बनती है, बुमराह ने जो बॉलिंग की, लेकिन असल तारीफ तो बनती है आकाशदीप की, जिसने जो विकेट्स निकाले थे, 2 विकेट्स निकाले थे। आकाशदीप ने शानदार बॉलिंग की, उसके बाद जडेजा ने बड़े क्रूशियल किस्म के विकेट्स निकाले। सबसे बड़ा उसने विकेट निकाला जिसको कहते हैं शाकिब अल हसन का, लितुन दास का, जहां से मैच में वापसी करवाई। इंडिया ने कमबैक किया। यही होती है अगर पाकिस्तान अगर 40 पे 5 होते तो पाकिस्तान ने 280 करवा के छोड़ना था, 280 हमने बोर्ड पे लगवा देना था अगर होती पाकिस्तान की टीम। क्योंकि ये भारत की टीम थी, इन्होंने पकड़ लिया। और कैसा पकड़ा है कि आप ये देखेंगे कितनी ज्यादा लीड इंडिया के पास मौजूद है। अब इंडिया क्या इसको करेगा ये देखना बड़ा जरूरी है। आई विश के जो बुमराह था वो 5 4 लेके जाता, बट अनफॉर्चुनेटली उसको जिसको कहते हैं विकेट ना मिली, सिराज लेके चला गया। बट आप ये देखें कि बांग्लादेश का भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्होंने थोड़ी सी तो फाइट की है। 40 पे 5 आउट हो गए, उसके बाद 149 पे ऑल आउट हो गए, तो बेटर परफॉर्मेंस दिखाई, उनकी टेल ने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। एटलीस्ट उन्होंने 150 भी नहीं कर सके। आपसे कहा था अगर ये 200 कर जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। बुमराह 4, सिराज 2, आकाश 2, जडेजा 2, अश्विन वो नाराज है, वो कह रहे भाईजान मेरे 113 रन वापस करो। मैं नहीं बंदा है, मेरे 199 रन भी वापस करो जड़ी पार्टनरशिप सी जड्डू नाल। भाईजान रगड़ के, धो के, उड़ा के, सुला के, बिठा के इतनी बुरी तरह इनका फन कुचला कि जिस तरह बड़ी टीमों की परफॉर्मेंस चाहिए होती है वैसी परफॉर्मेंस आपको मैंने कहा था। 26 पे 6 से अगर कोई 150 करा जाए बड़ी टीम तो मैं मान जाऊंगा। 91 पे 5 आउट थे, 91 पे 6, 92 पे 7वीं या 93 पे 7वीं विकेट गिरी, और उसके बाद ये थोड़े थोड़े से रन जो है आए। इंडिया फॉलो ऑन भी नहीं करवा रहा, और जैसे कि करवाना भी नहीं चाहिए था। मैं तो इसके हक में ही नहीं हूं कि आप उनको चौथी बारी देखें। ये एक 228 रन की बात नहीं है, ये बात ये मेंटली जो है ना आप कितना सिक्योर फील कर रहे हैं। इंडिया के पास पूरा कल को और आज का दिन मिला के पूरे भाईजान 90 और 30 120 ओवर है। 120 अगले 180 ओवर छोड़े, बिल्कुल 100 देखिए यहाँ पे अगर आप इनको खिलाते ना, थिंग्स कुड हैव बीन गॉन ईदर वे। ईदर वे थक भी सकते थे आपके बॉलर,
बेस्ट डिसीजन यही होता है कि आप अपने बॉलर्स को रिफ्रेश करें, रिचार्ज करें। देखें अभी ये बैटिंग करेंगे, मेरे ख्याल में अगर यहाँ दोबारा बैटिंग कराते तो इस बांग्लादेश की टीम ने 127 भी नहीं करना था, एक इनिंग्स और 100 रन से देखिए ये नहीं है, नहीं करना था, कर भी सकती है। देखिए दोनों चांस है, यू कैन नॉट रूल आउट। देखिए दूसरी दफा में क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है, अगर आप सीखना चाहें आपके पास दो पूरी मौके होते हैं, ठीक है, फुल टू ऑप्शंस। ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह यूज करते हैं। मेरा ख्याल है रोहित शर्मा का ये बिल्कुल सही डिसीजन है। गंभीर ने डेफिनेटली अपनी इनपुट दी होगी, ये तो नहीं हो सकता कि गंभीर से पूछे बगैर रोहित शर्मा ने कहा नहीं भाईजान मैं कप्तान हाँ तो मैं फैसला कर लेता है। मेरा ख्याल है गंभीर ने भी उनको सहमति दी होगी कि नहीं यार ठीक है, अच्छा है कि बॉलर्स को हम थोड़ा सा फ्रेश अप रखें। अब मैं आपको एक बात कहूं, अब जो भी स्कोर इंडिया करेगा, जो भी करेगा, 100 करेगा, 150 करेगा, आज का सेशन 350 और करना है या टोटल 350 टोटल। हेलो गाइस, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। आज बात करें इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट का जो दूसरा दिन था। वहाँ में स्टार्टिंग में तो जडेजा अश्विन बैटिंग करना है, अश्विन अच्छा कर रहे थे, लेकिन जडेजा 86 या 5-7 बॉलर खेले और वो आउट हो गए। तो हम सोच रहे थे कि इंडिया कल के आज स्कोर में 400 पार कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जल्दी में जडेजा गए, फिर अश्विन चले गए, अश्विन के बाद आकाशदीप और फिर जसप्रीत बुमराह, ऐसे में लगातार विकेट हो गए। तो मतलब 400 पार तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया। फिर आई बांग्लादेश की बैटिंग। बांग्लादेश की स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि ये अच्छे खेलेंगे, क्योंकि पिच वो पहले दिन बहुत ज़्यादा हरकत कर रही थी। तो दूसरे दिन रिपोर्ट्स के मुताबिक बता रहे थे कि इतना ज़्यादा हरकत करेगी नहीं, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी के लिए अच्छी हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ भी है, मतलब पिच अच्छी हो गई थी, लेकिन भारत के बॉलरों में है इतना पावर कि वो कैसे क्या गेंद को स्विंग करवा देते हैं। अब जसप्रीत बुमराह को देखिए, आते ही पहले नॉर्मल पहले ओवर में लास्ट गेंद पे पहला ही विकेट भारत को दिला दिया। तो यहाँ से ले पकड़ी। फिर आया आकाशदीप ने 2 लगातार विकेट लिए। जाकिर को और मोनीमुल को मोनीमुल को तो आते ही बोल्ड कर दिया। और फिर लगातार वो लिटन दास और मेहंदी हसन मिराज की नहीं साकिब अल हसन की, इन दोनों की पार्टनरशिप हुई थोड़ी बहुत। फिर उसके बाद में फिर विकेट हो गया। फिर बुमराह ने पूरे मैच में 4 विकेट लिए, ऑल आउट कर दिए हैं बांग्लादेश को। और रविंद्र जडेजा 2 विकेट। रविचंद्रन अश्विन को फिलहाल विकेट मिले नहीं, लेकिन उन्होंने रनों में 117 रन कर लिए। और आकाशदीप को 2 विकेट मिली है और मोहम्मद सिराज को भी 2 विकेट मिली है। तो इंडिया बांग्लादेश वहाँ से बोल रहा था कि हम 2-0 से हरा देंगे इंडिया को। वो जो कॉन्फिडेंस लेके आ रहा था वो पाकिस्तान को हरा के लेके आ रहा था। पर पाकिस्तान अलग टीम है, इंडिया अलग टीम है। इंडिया ने जमकर मतलब एक तरह का घंटा बजा दिया बांग्लादेश का। बांग्लादेश बोल रही थी कि ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बुमराह की गेंदें पल्ले ही नहीं पड़ रही उनके कि किधर आ रही है, कहाँ से जा रही है। तो गाइस मैच का तो आनंद आ गया, क्योंकि अभी भारत और खेलेगा। अभी विराट कोहली, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा बैटिंग करने आएंगे। तो गाइस मुझे लग रहा है ये 350, अगर मान लो 350 की लीड ले लेता है तो बांग्लादेश मर के भी वो रन नहीं चेस कर सकेगा। क्योंकि आज दूसरा दिन हो गया, फिर तीसरा दिन, चौथा दिन, तो कल पूरे दिन मेरे हिसाब से इंडिया बैटिंग करेगा। और एक और शतक आ रहा है यशस्वी जायसवाल का।